जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे सत्संग, ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भरे हैं। कृपया करके सत्संगों को पूरा सुनिए संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी संगत का दिल से स्वागत है। जहाँ भी आप इस समय बैठे हैं, कुछ क्षणों के लिए अपनी सारी टेंशन्स को, परेशानियों को, भाग दौड़ को गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए संगत जी। आज का ये सत्संग केवल सत्संग नहीं है, कुछ शब्द नहीं है, बल्कि विश्वास, प्रेम, कृपा और गुरु जी की अनंत रहमत का अनुभव है। गुरु जी कहते हैं कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब मन दुखों और चिंताओं के अंधेरे में घिर जाता है ना संगत जी, तब गुरु का प्रकाश जीवन में प्रवेश करता है और वही प्रकाश हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। संगत जी, हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी परेशानी से ज़रूर गुजरते हैं। किसी को स्वास्थ्य की परेशानी होती है, किसी को परिवार की टेंशन होती है, किसी को नौकरी की टेंशन होती है, किसी को बच्चे के भविष्य की चिंता होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना संगत जी, जब गुरु जी का हाथ हमारे सिर पर हो तब कोई भी कठिनाई रुक नहीं सकती। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि विश्वास रखो, शुक्राना करो, प्रेम से जीवन जियो, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। आज इस सत्संग में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों से गुजर रहे होते हैं, गुरु जी की कृपा से ऐसा चमत्कार उनकी ज़िंदगी में होते हैं जिनसे उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। लेकिन इस अनुभव तक पहुंचने से पहले आइए संगत जी कुछ क्षण अपने अंदर झांकें। क्या हम वास्तव में शुक्राना करते हैं? क्या हम उन आशीर्वादों को पहचानते हैं जो हमें हर दिन मिलते हैं? क्या हम उस हवा का शुक्राना करते हैं जिसे हम सांसों में भरते हैं? क्या हम उस गुरु की कृपा का शुक्राना करते हैं संगत जी, जो हमें हर मुश्किलों में संभालती है? संगत जी, शुक्राना करना केवल एक शब्द नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब हम शुक्राना करना सीख जाते हैं तब हमारी दृष्टि बदल जाती है। जहाँ पहले समस्याएं दिखाई देती थी, वहाँ अब अवसर दिखाई देने लगते हैं। जहाँ पहले डर था, वहाँ पर विश्वास जन्म ले लेता है और विश्वास ही वह मजबूत नींव है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाती है। आज ये सत्संग उसी विश्वास की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि गुरु जी की कृपा समय, दूरी और परिस्थितियों की सीमाओं से परे है। तो संगत जी, अपने मन को शांत कीजिए, गुरु जी का स्मरण कीजिए और पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ इस सत्संग का आनंद लीजिए। धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का सत्संग हम आपके साथ शेयर करते हैं जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, संगत जी आज मैं आपको अपना नाम बताती हूँ। संगत जी, मेरा नाम सीमा है और संगत जी मैं बहादुरगढ़ की रहने वाली हूँ। संगत जी, मेरा एक छोटा सा परिवार है, उसमें पली बड़ी हूँ। संगत जी, बचपन से ही बहुत सीधे और संस्कारी थे हम लोग। संगत जी, मेरे सपने भी बहुत साधारण थे, एक अच्छा घर, प्यार करने वाला पति और खुशहाल परिवार, जो हर एक लड़की का सपना होता है। समय आया संगत जी शादी का, मेरी शादी हुई। शादी के शुरुआती दिनों में, कुछ महीनों में तो मेरे पति बिल्कुल ठीक रहे। संगत जी, मुझे लगा मेरी ज़िंदगी सही रास्ते पर चल पड़ी है, लेकिन धीरे धीरे संगत जी घर का माहौल बदलने लगा। पति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे, बात बात पर झगड़े होने लगे। संगत जी, कभी अगर खाने में नमक भी कम हो जाता था तो संगत जी बहुत ज़्यादा बात को लेकर बढ़ा देते थे। कभी कभी रिश्तेदारों से बात कर लेती थी तो भी उस बात पे लड़ाई हो जाती थी। शुरुआत में मैं सोचती थी संगत जी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे झगड़े बढ़ते चले गए संगत जी। कई बार तो संगत जी उन्होंने मुझे पीटा भी है, बहुत बार। संगत जी, मैं रात रात भर रोती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी। मुझे डर था कि मेरे मम्मी पापा को दुख होगा। धीरे धीरे संगत जी मेरी ज़िंदगी से मुस्कान गायब हो गई। कुछ सालों बाद संगत जी मुझे हेल्थ रिलेटेड इशू भी होने लगे, टेंशन रहने लगी। लगातार डर की वजह से संगत जी मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। मैं बीमार होती थी संगत जी, जब भी मेरे पति मुझे पीटते थे कि तू बीमार हो गई। संगत जी, मुझे ऐसे लगता था जैसे ज़िंदगी में समस्याओं का अंत ही नहीं है।
संगत जी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा मैं दिक्कत हो गई थी। पति के कर्जे होने लग गए थे बीमारी की वजह से, और इस वजह से संगत जी हमारे घर में और लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। रिश्तेदार संगत जी कौन किसके काम आता है, किसी रिश्तेदार ने हमारा साथ नहीं दिया। जिस घर को मैं सपनों का घर समझ रही थी संगत जी, वही घर कभी कभी मुझे कैद खाना लगने लगा। संगत जी मन में मेरे ये सवाल उठता था कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ ही इतना सब कुछ हो रहा है। लेकिन संगत जी कोई जवाब नहीं मिलता था मुझे कहीं से। एक दिन संगत जी मेरी पड़ोसन है, वो आंटी मेरे घर पे आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि तू इतनी बूझी बूझी क्यों रहती है, क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिनों से देख रही हूँ। संगत जी तो वो मुझसे कहने लगी, जब जीवन में बहुत अंधेरा हो जाए ना, तब उम्मीद का एक छोटा सा दीपक भी बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। तो तू मुझे अपनी बता क्या दिक्कत हो रही है, मैं क्या पता कोई समाधान निकाल दूँ। यह बात संगत जी मेरे दिल को छू गई। उसने धीरे धीरे समय निकालना शुरू किया संगत जी मेरे लिए। वो मेरे पास रोज़ आके बैठने लगी। मुझे कुछ समय के लिए संगत जी, चाहे पूरे दिन में कुछ मिनटों के लिए ही मुझे शांति मिलने लगी। संगत जी वो आंटी जी गुरुजी को बहुत मानती थी। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो गुरुजी को मानना शुरू कर संगत जी, क्योंकि पति के डर की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। रहती मैं दिल्ली में ही थी संगत जी, क्योंकि बहादुरगढ़ से मैं थी और शादी मेरी दिल्ली में हुई थी, पर पति के डर से मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो आंटी ने मुझे बोला कि तू एक काम कर, ये गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने पास रख और जल प्रसाद पीना शुरू कर। संगत जी मैंने जल प्रसाद पीना शुरू किया और लॉकेट स्वरूप अपनी अलमीरा में रखा। उसको रात को मैं जल में भिगो देती और सुबह वो जल प्रसाद पी लेती, और संगत जी लॉकेट को अपने आप से छुआ देती। संगत जी ऐसा मैंने लगातार कम से कम 1 से 1.5 महीने किया होगा। संगत जी मेरी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। संगत जी कहते हैं ना कि एक उम्मीद की किरण आंटी वो बन के आई थी मेरी ज़िंदगी में। उन्होंने देखा कि मुझे दुख है, पीड़ा है, तो गुरुजी ने ही उनको भेजा था। संगत जी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। समस्याएं संगत जी तुरंत तो ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन नज़रिया संगत जी मेरे पति का बदलने लगा। पहले जहाँ हर समय मैं डरी रहती थी, अब वह अपने अंदर मैं थोड़ी हिम्मत महसूस करने लगी। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने अपनी दिनचर्या बनाई। मेरे पति का भी धीरे धीरे व्यवहार चेंज होने लगा। मैंने अपने बच्चों को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। एक दिन संगत जी मैं खुद को शीशे में देख रही थी। कई सालों बाद मैंने खुद को कहा, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ सहा है और फिर भी मैं खड़ी हूँ। यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था संगत जी। धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए, नई चीज़ें सीखी, घर के कामों में ऐसे कुछ छोटे छोटे काम करने शुरू किए। मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा संगत जी। घर के हालात तुरंत नहीं बदले, लेकिन मैं बदलने की कोशिश कर रही थी। अब मैं हर परिस्थिति में टूटने के बजाय समाधान खोजने लगी। शिकायतों से ज़्यादा संगत जी मैं शुक्राना करने लगी गुरुजी का। हर समय रोने से अच्छा है गुरुजी का शुक्राना करो। संगत जी हर रात को सोने से पहले मैं गुरुजी का 3 बार शुक्राना ज़रूर करती थी कि गुरुजी महाराज हमेशा हमारे जीवन को खुश रखना, मेरे बच्चों की मुस्कान कभी गायब मत होने देना। एक शांत दिन के लिए शुक्राना गुरुजी, आपने जो मेरे अंदर हिम्मत डाली उसके लिए शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम महिलाएं क्या सोचती हैं, हर समय रोते रहते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया, वो हो गया। वहीं पे संगत जी कहीं ना कहीं हमें उम्मीद की किरण मिलती है, जो हमें हिम्मत देने आती है। जो पहचान लेता है उसको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है, और जो नहीं पहचानता वो वहीं रह जाती हैं। संगत जी दर्द ने मुझे तोड़ा ज़रूर था, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत भी बनाया। संगत जी मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम गुरुजी, शुक्राना महाराज। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नाम अनीता है और मैं हरियाणा से हूँ। संगत जी
मैं गुरुजी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। संगत जी, गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ जब से, मुझे अपने अंदर एक बहुत रोशनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कोई बहुत बड़ा आधार मिल गया हो। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, हर टाइम शुक्राना करती हूँ। मेरी जॉब को सेफ रखने के लिए शुक्राना गुरुजी, हर हाल के दिनों में मेरे भीतर नई सीख जागृत करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब मैं बहुत मन लगाकर अपना काम कर पा रही हूँ, इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा एक और सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, बीच में मेरे हस्बैंड पर एक बहुत बड़ा संकट आया था। उस कठिन समय में गुरुजी ने उन्हें मेरी बहन और एक फ्रेंड की हेल्प से काफ़ी हद तक उस संकट से बाहर निकाला। उस दिन मैंने देखा कि पूरे समय एक ब्राउन बटरफ्लाई खिड़की पर बैठी रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी खुद आकर सब कुछ ठीक कर रहे हों। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, सदा बनी रहे, मुझे अच्छे तरीके से भक्ति का मार्ग दिखाइए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक संगत आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा नाम प्रिया है और मैं गुजरात से हूँ। गुरुजी महाराज जी से मैं 2022 में मिली थी। संगत जी, अचानक मेरी सास गुरुजी की पूजा करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आया ये हो क्या रहा है। पहले वह साईं जी को मानती थी। अचानक एक दिन मैं वह गुरुजी का नाम लेने लगी। एक चमत्कार सा हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि एक दिन में ये कैसे चेंज हो गया। फिर उनके कहने पर गुरुजी का स्वरूप मैं प्रिंट करा के लेके आई और उनकी पूजा हमारे घर में शुरू हो गई। मैं नहीं मानती थी क्योंकि मैं ज़्यादा पूजा पाठ करती नहीं थी, लेकिन गुरुजी के लिए प्रसाद बनाना, दिया, फूल सब सास के कहने पे कर तो देती थी। धीरे धीरे गुरुजी की शक्ति का एहसास हुआ। घर में सबका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा। नहीं तो घर में सिर्फ संगत जी लड़ाई झगड़े चलते थे। सास ससुर पति को कुछ ना कुछ समझाते रहते थे और बुराई करते रहते थे मेरी। लेकिन धीरे धीरे मेरी सास गुरुजी की पूजा में बिजी रहने लगी और घर में शांति रहने लगी। पहली बार संगत जी सत्संग में उनके कहने पर मैं उनके साथ गई। मेरा मन तो नहीं था, लेकिन जाकर बहुत अच्छा लगा, शांति सी लगी। गुरुजी के छोटे छोटे सत्संग बहुत हैं। सबसे बड़ा तो ये है कि उन्होंने मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच के रिश्ते को सही कर दिया। उनके बिहेवियर से चेंज भी आया है। नहीं तो अपने माँ बाप के सामने मेरी कुछ भी वैल्यू नहीं करते थे, कोई बात नहीं करते थे, ना केयर करते थे कि उनको बुरा लगे ना लगे कि वाइफ कुछ पूछ रही है। संगत जी, घर में शांति रहने लगी है। शादी को 8 साल हो गए हैं। हम लोग साथ में खुश नहीं रह पा रहे थे। गुरुजी ने ऐसा चेंज किया कि सास ससुर ननद के पास रहने चले गए कुछ दिन के लिए और हम लोगों को थोड़ा मौका मिला साथ में टाइम बिताने का। हस्बैंड का बिहेवियर भी चेंज हुआ। मेरा एंड बेटी का ध्यान भी रखने लगे। गुरुजी ने बहुत कृपा करी है। मेरे हस्बैंड की न्यू जॉब भी लगवा दी। बेटी की पढ़ाई भी ठीक चल रही है। बस गुरुजी से विनती यही है कि मेरा काम भी चलने लगे। मैं घर से काम करती हूँ संगत जी, बट अब वो बंद हो गया है। बाहर जाकर मैं जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बेटी छोटी है। बस गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मेरा काम भी चला दीजिए ताकि मैं थोड़ा पैसा कमा सकूं, अपने पति का साथ दे सकूं घर चलाने में। गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा कर दी है। बस एक विनती है गुरुजी, वो भी सुन लीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाकर रखना, कभी साथ मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं एक और आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी मुंबई से हूँ और ये मेरा 3rd शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी 2 सत्संग शेयर किए थे, लेकिन संगत जी पता नहीं वो सत्संग मेरे शेयर हुए ही नहीं हैं। यह भी गुरुजी की मर्ज़ी है शायद संगत जी कि मेरा ये 3रा शुक्राना सत्संग शेयर होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं तो अपनी मर्ज़ी से गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी थी मेरी फ्रेंड के थ्रू। संगत जी, मेरे गुरुजी से मुझे बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने। मेरे गुरुजी ने मेरी हर विश पूरी की है। यह सत्संग मेरे हस्बैंड के लिए है। संगत जी, मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते थे वहाँ अचानक से वो दिल्ली चले गए। उनके साथ मेरे हस्बैंड ने 5 साल काम किया।
संगत जी, मेरे हस्बैंड ड्राइविंग का काम करते हैं। उनके जाने के बाद मेरे हस्बैंड बहुत परेशानी में थे अपनी जॉब को लेकर, लेकिन मुझे अपने गुरुजी पर पूरा विश्वास है। मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई कि मैं मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब मिल जाए। संगत जी, ऐसा ही हुआ। मेरे गुरुजी ने मेरी सुन ली, उनकी अच्छी जॉब लग गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से एक और विश मांगी है, जब वह पूरी हो जाएगी तो मैं ज़रूर से शुक्राना शेयर करूंगी। संगत जी, गुरुजी जो है हमारी हर विश पूरी करते हैं। संगत जी, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस शुक्राना करो, वो हर चीज़ पूरी हो जाती है। मुझे एहसास हुआ इन सब के लिए तो संगत जी मैं प्रे करती थी जो गुरुजी ने मुझे दिया है। आज वो सारी चीज़ें गुरुपा ने मुझे ब्लेस की हुई हैं। गुरुपा ने कितनी ही प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाला है संगत जी, इस घर को, परिवार को बचाया है, हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल कराई है संगत जी हमारे लिए। मैं पागल इन सब के लिए गुरुपा का शुक्राना करने की बजाय एक छोटी सी बात को लेकर परेशान हूँ। बस फिर क्या था, जो भी परेशानी थी वो गुरुपा को सरेंडर कर दिया। गुरुपा, इस समय जो कुछ भी मेरे पास है ना, उन सभी के लिए पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा, शुक्राना। इस घर को, इस प्रकार की नकारात्मकता को, एविल आई से दूर करने को, हर चीज़ों के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। माँ बाप को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस घर में जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सब के लिए शुक्राना गुरुपा। आम के पेड़ को कटने से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। घर की छत पे जितने भी प्यारे प्यारे बर्ड्स आते हैं उन सब के लिए शुक्राना गुरुपा। घर में जो भी मान सम्मान, शांति और आपस में प्यार है परिवार में, एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग गुरुपा आप सुनाते हैं, मैंने सुने नहीं, इग्नोर कर दिए। उसी शाम संगत जी पापा जब घर पे आए, उनके स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ। शुक्राना गुरुपा, पापा को ज़्यादा चोट नहीं आई, आपने छोटे में ही कष्ट कटवा दिया। आई एम सो सॉरी गुरुपा सत्संग इग्नोर करने के लिए। गुरुपा, मैं बस संगत जी के सत्संग सुनती हूँ संगत जी, बाकी सबके थंबनेल्स बहुत ही स्कैरी होते हैं, इसलिए उन्हें हटा देती हूँ। मैं शुक्राना गुरुपा दुकान वाले अंकल जी का हेल्थ ब्लेस करने के लिए, उनके दुकान से ही संगत जी हमारे घर में ग्रोसरी का सामान आता है संगत जी, उसके लिए शुक्राना। सर्जरी के बाद संगत जी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से मुझे एडमिट होना पड़ा। आंटी जी की हेल्प से आई थी संगत जी मैं, बस टाइम कोई भी नहीं था मेरे पास उस टाइम। मेरे अलावा मैं शाम को जोत जलाने जा रही थी संगत जी, आंटी के जाने के बाद। जोत जलाने के बाद मैं गुरुपा से मन ही मन बातें करने लगी। गुरुपा, ये जो तिल का तेल है जो हम अंकल जी की दुकान से लेके आए हैं संगत जी, तो गुरुपा आप उनको हेल्थ ब्लेस कर देना। पापा मम्मी के आने के बाद पापा ने कॉल करके पूछा तो आंटी ने बताया कि अब अंकल जी ठीक हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं, सुबह तक हम घर ले जाएंगे। शुक्राना गुरुपा, अंकल जी को हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा नई गुल्लक के लिए, शुक्राना गुरुपा नई डायरी के लिए, मुझे बहुत पसंद आई गुरुपा। इस साल मैं नई गुल्लक बनाऊंगी, प्लीज़ हेल्प करिएगा गुरुपा उसे अच्छे से कंप्लीट करने में। गुरुपा, मेरे में डिसिप्लिन की हैबिट दे दीजिए ना गुरुपा, मैं काम शुरू कर देती हूँ बट अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ और यह चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। इसी साल से ये गलती नहीं करना चाहती गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, मेरे अंदर से जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो भी अच्छी बातें मैंने सीखी हैं अभी, सभी लेसन्स के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरा पिछला शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए मेरे से जो गलती हुई है, जो आपने शेयर नहीं होने दिया गुरुपा, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से 2019 में जुड़ी थी। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, हर छोटी छोटी बात पे मुझे गुस्सा आता था। संगत जी, इससे रिलेटेड गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए कि पुत्र तू गुस्सा मत किया कर, ध्यान किया कर। संगत जी, मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मेरा गुस्सा भी शांत हो गया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग भेजा था। संगत जी, संगत बोल देती है कि संगत सत्संग नहीं सुनने चाहिए, जो डरावने सत्संग होते हैं वो नहीं सुनने चाहिए, लेकिन संगत जी हम इग्नोर मार देते हैं।
जिनके थंबनेल्स ऐसे होते हैं उनको हम इग्नोर मार देते हैं कि हम ये सत्संग नहीं सुनेंगे। लेकिन संगत जी उन थंबनेल में जो होता है ना वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर रिलेट करता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, एक थंबनेल था कि तेरे पति पर बहुत भारी कष्ट आ रहा है, कि उसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है और उसको जान का खतरा है। संगत जी अब मैं उस सत्संग को इग्नोर कर देती तो संगत जी शायद मैं गुरु जी की कृपा की भागीदार नहीं बन पाती। संगत जी मैंने वो सत्संग सुना और सत्संग सुनने के बाद संगत जी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी जो भी मेरे पति के ऊपर संकट आया है वो आप टाल दीजिएगा। संगत जी हुआ यूँ कि मेरे हस्बैंड सुबह घर से जॉब के लिए निकले स्कूटी लेके। वैसे संगत जी वो हमेशा मेट्रो से जाते हैं, हम दिल्ली में रहते हैं तो वो मेट्रो से जाते हैं। लेकिन आज पता नहीं संगत जी उस दिन क्या हुआ कि उनकी दिमाग में स्कूटी के लिए आया। संगत जी वो स्कूटी लेके चले गए। जैसे ही वो स्कूटी लेके गए संगत जी 9 साढ़े 9 बजे का टाइम रहा होगा और संगत जी दिल्ली में तो इतना ट्रैफिक पहले ही है। उनकी स्कूटी से संगत जी एक गाड़ी ने टक्कर मारी और उनके ऊपर से वो गाड़ी पैर के ऊपर से निकल गई। संगत जी आप यकीन मानिए उस टाइम हमें इतना इतना एहसास हुआ, इतना जैसे कि हमारी पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। संगत जी ऐसा हमें लगा। संगत जी जब हमारे पास फ़ोन आया और किसी ने उनको एडमिट कराया हॉस्पिटल में, हम भाग के हॉस्पिटल पहुँचे तो मेरे हस्बैंड ने संगत जी बताया कि वो गाड़ी बिल्कुल उनके सर के ऊपर से निकलने वाली थी। पता नहीं संगत जी कैसे जो है कह रही कि मैंने टर्न कर लिया और मेरे पैर के ऊपर से वो गाड़ी निकल गई। संगत जी पैर के ऊपर से निकली तो संगत जी उनके ना पैर में फ्रैक्चर आया जो कि 2-3 महीनों में ठीक हो गया संगत जी। लेकिन गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने इतने बड़े हादसे से बचा लिया कि सर के ऊपर से गाड़ी नहीं निकली। अगर संगत जी सर के ऊपर से गाड़ी निकल जाती तो संगत जी क्या ही हमारे जीवन में क्या ही वैल्यू रह जाती, हम क्या करते, क्योंकि उन्हीं के आधार पे हमारा जीवन है संगत जी। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं और संगत जी हम क्या करते। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जब मैंने सत्संग सुन के गुरुपा का शुक्राना किया था तो गुरुपा को यही बोला था कि गुरुपा कष्ट आए, मैं ये नहीं कहती गुरुपा कि कष्ट ना आए, क्योंकि जो कर्म है वो हमें भोगने ही पड़ेंगे, लेकिन आप उन कष्टों को मोड़ देना, थोड़े हल्के में कष्ट काट देना। 2-3 महीने की परेशानी हमें ज़रूर हुई थी संगत जी। उनको चलने में दिक्कत होती थी, फिरने में दिक्कत होती थी, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन संगत जी उस मौत से तो अच्छी थोड़ी प्रॉब्लम ही हमने सह ली, वरना संगत जी पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हमारा घर संगत जी बिल्कुल उजड़ चुका होता अगर वो चीज़ हो जाती। इसीलिए संगत जी जो भी आपके सामने थंबनेल आए आप डरा मत कीजिए, पहले उसको अच्छे से सुनिए, गुरुपा का शुक्राना कर दीजिए। बस गुरुपा आपको कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है संगत जी कि जो थंबनेल होते हैं वो चीज़ें हमारे जीवन में घटित नहीं होती हैं संगत जी। वो चीज़ें वही चीज़ें हमारे जीवन में घटित होती हैं जिनको हम इग्नोर मार के चलते हैं। इसलिए कभी भी गुरुपा के आशीर्वाद को इग्नोर नहीं मानना, क्योंकि कोई भी चीज़ हम सर्च नहीं करते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कुछ भी मैं सर्च नहीं करती हूँ संगत जी, सब चीज़ें अपने आप आगे आती हैं। संगत जी गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना जो उन्होंने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ ब्लेस करी है। और गुरु जी ने उसमें मुझे ये भी बताया था सत्संग में कि मेरे हस्बैंड के ऊपर तंत्र क्रिया की जा रही है। संगत जी तंत्र क्रिया करना और संगत जी तंत्र क्रिया होना दोनों अलग चीज़ हैं और हैं सेम ही संगत जी। अब मेरे हस्बैंड के ऊपर तंत्र क्रिया कोई नहीं कर सकता क्योंकि हमारा कोई दुश्मन नहीं है और मेरे हस्बैंड के जो पापा हैं वो भी एक ही भाई हैं। हमारे पड़ोसी भी ऐसे हम मतलब नहीं रखते किसी से जो तंत्र क्रिया करे। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि जब हम घर से बाहर निकले तो हर चीज़ों को ध्यान से देख के चलना चाहिए। मेरे हस्बैंड की आदत संगत जी थोड़ी सी ख़राब है, जब भी हम कहीं निकलते हैं तो वो ज़रूर चौराहे की बीच से निकलते हैं। तो संगत जी अभी पिछले मंगलवार की ही बात थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो ठीक हो चुके थे, उसके बाद की बात बता रही हूँ संगत जी। हम घर से बाहर निकल रहे थे तो चौराहे पे संगत जी मटकी रखी हुई थी और उस मटकी को मेरे हस्बैंड ने लात मार दी कि पता नहीं कहाँ से बीच में ये लोग चीज़ें ऐसी रख जाते हैं। संगत जी वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें, बट हमारे जो हैं वो नहीं समझते इन चीज़ों को। संगत जी जैसे ही हम घर पे आए, शाम हुई, मेरे हस्बैंड को इतनी तेज़ बुखार आया कि मैं आपको क्या बताऊं संगत जी।
बहुत तेज़ बुखार आया और वो बुखार में कराने लगे। संगत जी, मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और उनके ऊपर छिड़का और उनको डॉक्टर से दवाई दिलाई और गुरुजी का जल प्रसाद दिन में 3 बार पिलाया। संगत जी, जब जाके वो नॉर्मल हुए। तो ये जो क्रियाएं होती है ना संगत जी, ये हमें बाहर से भी ऐसे लग जाती हैं। इसलिए तंत्र क्रिया का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कोई कर रहा है। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है, मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी, अगर इस सत्संग की कोई भी बात आपके दिल को छुई हो, आपके मन में विश्वास की नई किरण जागी हो, यदि आपको गुरुजी की कृपा का अनुभव हुआ हो, तो गुरुजी के चरणों में बैठ के शुक्राना ज़रूर से कीजिएगा। संगत जी, चाहे सिचुएशंस कैसे भी हों, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, गुरुजी की कृपा हर पल हमारा मार्गदर्शन करती है। संगत जी, जीवन में जो भी मिले उसका शुक्राना करना है, जो ना मिला उसका तो और भी शुक्राना करना है, क्योंकि गुरुजी जो देते हैं वही कृपा होती है और जो रोक देते हैं उसमें हमारी भलाई छिपी होती है। संगत जी, इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।